हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे पीएचपी कॉन्स्टेंट्स के बारे में। किस तरह से हम पीएचपी के अंदर कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करते हैं या डिफाइन करते हैं और किस तरह से आप इनको यूज़ करते हैं। दोस्तों, अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं तो वेरिएबल्स एक तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी वैल्यू का, और उसकी जो वैल्यू होती है वो टाइम टू टाइम हम चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ये वेरिएबल की खासियत होती है। लेकिन ठीक उसके उल्टा कांस्टेंट्स रहता है। कांस्टेंट की वैल्यू जो है, जैसे नाम से यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है कांस्टेंट, मतलब वो फिक्स्ड रहती है। एक बार आप उसको डिफाइन करते हो तो वो बाद में अनचेंज्ड रहती है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम जो है कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर एक वेरिएबल की बात करूं मैं, वेरिएबल किस तरह से आप यूज करते हो, तो जैसे आप वेरिएबल यूज कर रहे हो नेम, यहाँ पे डॉलर साइन के साथ आपने क्रिएट किया और इसको आपने वैल्यू असाइन की सच एज पविंदर, दैट्स माई नेम, जो मैंने इसमें स्टोर किया। अब अगर कांस्टेंट यहाँ पे डिफाइन करते हो तो कांस्टेंट जो है हमेशा याद रखना डॉलर साइन से शुरू नहीं होता है। और दूसरी बात कांस्टेंट के बारे में ये है कि उसका जो वेरिएबल रहता है, सॉरी, उसका जो नाम रहता है कांस्टेंट का, वो हमेशा सारा जो लेटर रहते हैं वो कैपिटल लेटर अपर केस में ही होता है। जैसे मैं इस तरह से यूज करता हूँ नेम, ठीक है। इस तरह से आप जो है कांस्टेंट को डिफाइन करते हो, वो सारे अपर केस में लिखे जाते हैं। लेकिन अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो कांस्टेंट होते हैं उनको इस तरह से डिफाइन नहीं किया जाता है। कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए डिफाइन फंक्शन का यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन फंक्शन, और उसके बाद डिफाइन फंक्शन के अंदर आप जो है सबसे पहले कोट्स के अंदर जो है कांस्टेंट को डिफाइन करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कांस्टेंट, और उसके बाद उसको आप वैल्यू असाइन करोगे, जो भी आपने वैल्यू यहाँ पे असाइन करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे असाइन की वैल्यू पविंदर, और उसके बाद मैं जरा अब एको करता हूँ कांस्टेंट को और सेव करके रिजल्ट देखते हैं। जरा मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए वैल्यू हमें पविंदर एज एन आउटपुट यहाँ पे वापस मिल गई है। तो आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा कि कांस्टेंट को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है नेम के नाम से और इसमें ये वैल्यू असाइन की है, लेकिन कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे डिफाइन डायरेक्टिव इस फंक्शन का यूज करोगे। सबसे पहले कोट्स के अंदर आएगा कांस्टेंट का नाम, हमेशा याद रखना सारा अपर केस में होगा। उसके बाद उसको जो वैल्यू आपने असाइन करनी है वो आप उस कॉमा के बाद लिखोगे, और उसके बाद इस तरह से आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं। ये तो हुआ कांस्टेंट की पहली बात कि किस तरह से आप कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे दूसरी बात कांस्टेंट के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये कहा कि कांस्टेंट की वैल्यू जो है क्या रहती है, अनचेंज्ड रहती है। जितनी भी बार आप उसको अगर नई वैल्यू असाइन करने की कोशिश करते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे ये करता हूँ, ये जो कांस्टेंट हमने यूज किया है नेम इक्वल्स टू, अब मैं इसको जरा कोई दूसरा नाम यूज करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ PHP क्लासेस, मैं सेव कर देता हूँ इसको, और अब जरा हम एको करते हैं नेम, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड इक्वल्स टू, एंड इट इज लाइन नंबर 18, जो यहाँ पे ये वाली लाइन है 18वीं लाइन, जिसमें हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके इसको नई वैल्यू असाइन करने की कोशिश की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको एक बार जो वैल्यू असाइन कर दिया है तो उसके बाद दोबारा आप कोई दूसरी वैल्यूज को असाइन नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात कांस्टेंट के बारे में ये है कि कांस्टेंट को एक बार आपने डिफाइन कर लिया है तो आप उसको बार बार डिफाइन भी या रीडिफाइन आप नहीं कर सकते हैं। ये देखते हैं कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे ये फंक्शन को डिफाइन किया है, मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इस फंक्शन को, ये जो कांस्टेंट है मैंने नेम के नाम से यहाँ पे डिफाइन किया है ऊपर, और इसको वैल्यू दी है मैंने यहाँ पे पविंदर, और नीचे में यहाँ पे इसको दोबारा डिफाइन करता हूँ और इसको दूसरी वैल्यू असाइन करता हूँ। जरा देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए फर्स्ट टाइम ये चीज एको हो रही है यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट डिफाइन किया तो उसकी वजह से। दूसरी बार एको को हमने कांस्टेंट को रीडिफाइन करके एको करने की कोशिश की तो इसने कहा कांस्टेंट नेम, ये जो कांस्टेंट आपने नेम के नाम से डिफाइन किया है ये ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है, तो आप उसको रीडिफाइन नहीं कर सकते। और उसने मुझे वापस पुरानी वैल्यू ही एको करके दी जब मैंने ये एको करवाया नेम। तो ये दो तीन चीजें आपने जो ध्यान में रखनी है कि किस तरह से आप जो है कांस्टेंट डिफाइन करते हो PHP के अंदर, और
PHP के अंदर जो है कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए डिफाइन डायरेक्टिव का यूज किया जाता है। और दूसरी बात, PHP के अंदर आपने एक बार कांस्टेंट डिफाइन कर लिया तो आप उसकी वैल्यू को जो है वेरी नहीं कर सकते हो, बार उसको नई वैल्यू आप असाइन नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात, कांस्टेंट को रीडिफाइन नहीं किया जा सकता। एक बार डिफाइन कर लिया तो आप दोबारा उसको डिफाइन नहीं कर सकते। होप आपको कांस्टेंट का कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। कोई भी परेशानी दिक्कत हो जरूर कमेंट कीजिए। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरे वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन जो है मिलते रहे। धन्यवाद।